वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। टेंसर एनालिसिस में यूनिट फोर्थ जो है वो अपनी चल रही है। उसमें आज अपन एक नेक्स्ट पार्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं यूनिट फोर्थ के, तो वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर आपको बताए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके लास्ट प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो 7 और 10 में पूछा गया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय के लिए भी ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर एग्जामिनर इसमें थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो इससे कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकता है, बाकी प्रॉपर्टी सेम वही रहेगी। गिवन है कि a की पावर आयोटा एंड b की पावर आयोटा आर ऑर्थोनोगल यूनिट वेक्टर। शो दैट जी एच जे जी आई के माइनस जी एच के जी आई जे इंटू ए की पावर एच बी की पावर आयोटा ए की पावर जे बी की पावर के इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना है, वर्ड डिफाइन करके बताना है। सो गाइज, गिवन दैट है कि हमें ए आयोटा बी की पावर जे आर ऑर्थोनोगल यूनिट वेक्टर हैं। अगर ये ऑर्थोनोगल यूनिट वेक्टर हैं तो इनकी कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशंस में हमें क्या है कि जी आई जे एंड ए की पावर आयोटा बी की पावर जे इक्वल टू 0 होता है, ये आप जानते हैं। ए की जी एच आयोटा ए की पावर एच ए की पावर आयोटा इसकी वैल्यू 1 होगी, एंड जी जे के बी की पावर जे एंड बी की पावर के इक्वल टू भी 1 ही होगा। ठीक है, फंक्शन चेंज हो जाती है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये वैल्यू आपको गिवन है और हमें क्वेश्चन जो है वो क्या गिवन है, ये हमें क्वेश्चन जो है वो गिवन है जी एच आई जी आई के माइनस जी एच की जी आई जे इंटू ए की पावर एच बी की पावर आयोटा ए की पावर जे बी की पावर के। क्या करेंगे कि ए की पावर एच बी की पावर आयोटा ए की पावर जे एंड बी की पावर के, ये जो टर्म्स है इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसके साथ एक बार इनके साथ। सिंपली वर्ड में अगर बात करें तो ये सारे के सारे चारों जने इसके घर जाएंगे चाय पीने के लिए, फिर उसके घर जाएंगे चाय पीने के लिए। तो इनकी जब हम इनको चाय पिलाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से चाय पी लेंगे। मल्टीप्लाई किया है अंदर, बाकी कुछ ऐसा नहीं किया हमने, जो हमें गिवन था हमने वही इसमें सिंपल सा लिखा है साथियों। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यूज़ गिवन है उनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 1 गिवन है, यहाँ पे ये पावर में नहीं, ये बेस में है एच आई। ओके, ए की पावर एच एंड ए की पावर जे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी वैल्यू 1 गिवन है हमें। ओके, एंड इसकी वैल्यू भी 1 गिवन है। इनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, 0 गिवन है। जी आई जे ए की पावर आयोटा बी की पावर जे की वैल्यू 0 है, एंड जी जे के बी की पावर आयोटा एंड बी की पावर जे की वैल्यू क्या है, 0 गिवन है। याद रहेगा, सिंपल सा काम था, हमने कर लिया है। ओके, वैल्यूज रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन, इसकी वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 0 एंड 0, इसकी वैल्यू 1 है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके बताना था। 3 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर देना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अपन इसके प्रीवियस ईयर की बात करें, 6, 7, 9, 11 और 13 में पूछा गया है। 6, 7, 9, 11 एंड 13 में पूछा गया है। कहता है इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, शो दैट द एंगल्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट कवर्स बाय गिवन दैट cos theta 12 इक्वल टू g12 अपॉन रूट ऑफ g11 g22, cos theta 13 इक्वल टू g13 अपॉन रूट ऑफ g11 g33, एंड cos 23 इक्वल टू g23 रूट ऑफ g22 एंड g33। ये हमें वेल डिफाइन करके बताना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि अलोंग द x की पावर 1 कोऑर्डिनेट, ये क्या है, कर्व है। x स्क्वायर एंड x क्यूब जो है वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि जब हम x की पावर 1 की बात करेंगे तो x स्क्वायर और x क्यूब जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, और जब x स्क्वायर की बात करेंगे तो x1 और x की पावर 3 जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। सिमिलरली अगर x की पावर 3 की बात करेंगे तो x की पावर 1 एंड x की पावर 2 भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ, बाकी दो आप खुद करेंगे। देखिए, हम जानते हैं डी एच स्क्वायर इक्वल टू डी आई जे डी एक्स आयोटा डी एक्स की पावर जे। कौन से फंडामेंटल टेंसर की डेफिनेशन से।
हमें पता है डी एच स्क्वायर इक्वल टू जी आई जे डी एक्स की पावर आइटा डी एक्स की पावर जे होता है। यहाँ पर आई एंड जे इक्वल टू अगर 1 ले लिया जाए देन हमें मिलेगा डी एच स्क्वायर इक्वल टू जी 11 डी एक्स 1 की होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 1 ले लिया जाए तो ये 1 और 1 दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसको मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और ये 1 एंड 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। और अगर 2 की बात की जाए तो डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट हैं इसलिए। और डी एक्स की पावर 1 अपॉन डी एस किया जाएगा, उस कंडीशन में 1 अपॉन रूट जी 11 जो हमें वैल्यूज मिलेगी। इसको हमने नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर अपन इसकी यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बात करें, उस कंडीशन में इनके जो कोवेरिएंट वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, एक्स की पावर 1 के लिए जो कंपोनेंट्स होगा वो क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन रूट जी 11 0 एंड 0, क्योंकि ये कांस्टेंट था ये भी कांस्टेंट था, ये वैल्यू हमने निकाल ली है 1 अपॉन रूट जी 11। ठीक है, अगर यहाँ से इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया जाए तो क्या करेंगे, ए 1 की पावर आर इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ जी 11 डेल 1, यानी कि 1 के लिए कर रहे हैं तो डेल 1 की पावर आर। इसको हमने कोई नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर ये जो 1 है आर जो है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3, ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू सिर्फ 1 2 3 ही हो सकती है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ 3 होते हैं इसलिए। ओके, नाउ अगर अपन ए टू आर की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन रूट जी 22 डेल टू आर, एंड ए 3 आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन रूट जी 33 डेल 3 आर। ओके, इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से हमें जो प्रॉपर्टी मिलेगी यानी कि A1 की पावर R एंड A3 की पावर R जो है, इन सभी वैल्यूज ये क्या है, एंगल्स, A फॉर एंगल्स यहाँ पर डिनोट किया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो एंगल मिलेगा, नाउ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट कर्व्स x की पावर 1 एंड x की पावर 2 इज़ द एंगल बिटवीन, यानी कि जो एंगल हमें मिलने वाला है वो दो कर्व के बीच बनेगा, x की पावर 1 एंड x की पावर 2 के बीच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इनकी यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बात करें तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को अगर अपन ध्यान से देखें तो कोस थीटा 12 की जो वैल्यू वो क्या बनेगी, जी पी क्यू ए 1 पी ए 2 क्यू। ओके, जी पी क्यू डेल 1 पी एंड डेल 2 क्यू, और इनकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यानी कि वैल्यूज जो है उनको एक जगह रख दिया। जैसे A1 और A2 यहाँ पर हमने R लिया था कोऑर्डिनेट्स, इसी प्रकार यहाँ पे P एंड Q हो सकते हैं और इसको मिलाया जाए, यानी P एंड Q की वैल्यू 1 एंड 2 ली जाए तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास मिलेगी, यानी कि A1 R एंड A2 R की जो वैल्यू वो यहाँ पर अपन रखेंगे। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर कॉमन आ गए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, G12 थी। अगर 1 इसकी वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट था तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, G12। अगर ये G12 है तो ये रूट ऑफ G11 एंड G22 यहाँ पर हमारे पास बचेगा। ठीक है, सिमिलरली अपन यहाँ से एक चीज़ और दिखा सकते हैं, तो यहाँ से हमें कोस थीटा 12 की वैल्यू क्या मिलेगी, G12 अपॉन रूट ऑफ G11 एंड G22। सिमिलरली आपको क्या करना है, G13 चलो रहने दो, जो पूछा है उसी के बारे में बात कर लेते हैं ना। हमें पूछा है कोस थीटा 13 एंड कोस थीटा 23 के लिए पूछा है। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 का ऊपर देखेंगे तो यहाँ से ये जो प्रॉपर्टी ऊपर की है कोस 13 के लिए सेम एज दिस एज ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और हमारे पास कोस थीटा 13 की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, एंड कोस 23 की वैल्यू जो वो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से आ जाएगी। ठीक है, कोस थीटा 23 इक्वल टू G23 अपॉन रूट ऑफ G22 एंड G32 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ये जो ऊपर हमने कोस थीटा 12 के लिए जैसी प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, जैसा मेथड हमने यहाँ पे काम में लिया, ठीक वैसा ही आपको G13 एंड कोस थीटा 23 के लिए काम में लेना है, और सेम ऐसा ही प्रोसेस करके आपको यहाँ पे दिखाना है। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी टर्म्स आपको समझ ना आई हो
तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों से सावधान रहिए।